शुरुआत में तो हर चीज़ अच्छी लगती है, रंगीन लगती है, बहुत ही ब्लू मून में आप होते हैं कि ये प्यार की जो उड़ानें हैं काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी सुखद होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो सामने वाला पार्टनर है क्या वो आपके लिए राइट है? एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि कैसे पता करेंगे कि मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल लॉयल है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसे केस में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रही हैं, मैं दोनों ही जेंडर की बात कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि स्टार्टिंग का जो टाइम होता है काफ़ी रोमांटिक होता है, काफ़ी अच्छा होता है। उस टाइम पे अपने इमोशंस की वजह से सामने वाले को चूज़ ना करें, क्योंकि जो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। हर कुछ परफेक्ट है, हर कुछ बहुत अच्छा है। मतलब सामने ना लड़की के अंदर कोई कमी दिखाई देती है, ना लड़के के अंदर कमी दिखाई देती है, लेकिन आपको टाइम पास होने का इंतज़ार करना है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच जिसको हम लोग कहते हैं, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, तभी जाके आप उस बंदे को हाँ या ना बोलें। 2 से 3 महीने बीतने दीजिए, कुछ ना कुछ अगर कन्फ्यूज़न रहती है, कोई ना कोई ऐसे डिस्प्यूट के जो कंडीशंस बनेंगे, वहाँ पर ही आप एक दूसरे को जज कर पाइएगा। अब देखिए, एक बंदा है बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है, लेकिन अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट आ जाता है जहाँ पर उसको काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है, जहाँ पर वो काफ़ी एरोगेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसको लगता है कि नहीं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है वो चीज़ें, इस तरह का गुस्सा कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 महीने 4 महीने के रिलेशनशिप में आती ही आती है। उसके बाद आप उनको जज करिए कि आपको उनके साथ रहना है फिर या फिर नहीं रहना है। अब देखिए, मैंने ये बात आपको इसलिए बोली क्योंकि जब भी अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट का मामला आता है जहाँ पर आप दोनों के मतभेद होते हैं, मतभेद के दौरान क्या वो बंदा आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको अपशब्द बोल रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो अपने अंदर का जो इनर सेल्फ है वो निकाल करके वो बहुत ज़्यादा अजीब सा व्यवहार कर रहा है जो कि उसने 2 से 3 महीने 4 महीने नहीं किया है। यानी कि इस झगड़े में भी अगर वो आपका रिस्पेक्ट करता है, आपकी इज्जत करता है, बोलने पे कंट्रोल रखता है, क्योंकि गुस्सा हर किसी को आता है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा हर किसी को नहीं आता है, हर किसी को गाली देनी भी आती है, हर किसी को मारना भी आता है, हर किसी को अपशब्द बोलना भी आता है। लेकिन कब और कितना हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं वो हमारे संस्कार ही हमें बताते हैं। अगर देखिए, गाली देने हर किसी को आता है, लेकिन क्या उन्होंने गाली देने का प्रयोग किया है? क्या उन्होंने आपको अपशब्द बोला है? क्या उन्होंने इतना ज़्यादा आपको बुरा भला कहा है? यानी कि वो हर चीज़ उनकी कंट्रोल्ड है, उनकी वाणी पे उनको कंट्रोल है, उनको रिश्ते का कंट्रोल है, उनको अपने मर्यादा का कंट्रोल है। अगर ये कंट्रोल किसी बंदे के अंदर है तो आप उनका हाथ ज़रूर थाम लें, क्योंकि यही कंट्रोल रखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो रिलेशनशिप आप अगर मेंटेन कर रही हैं, आगे जाके अगर आप पति पत्नी बनती हैं और वो सामने वाला पर्सन आपकी पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है, तो वो रिलेशनशिप कभी भी काम नहीं आ सकता है। अब बहुत बार लोग बोलेंगे कि छोड़ो, गुस्से में ये चीज़ें होती हैं, गुस्से में तो आदमी को कंट्रोल ही नहीं होता है। लेकिन गुस्से में भी अगर वो अपनी तहजीब नहीं भूल रहे हैं, अपना एक रेखा नहीं भूल रहे, एक मर्यादा की लाइन नहीं भूल रहे हैं, इसका मतलब कि वो बंदा बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इमोशंस हमारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कई बार हमें गुस्सा भी आ जाता है, कई बार हमें प्यार भी आ जाता है, बहुत कुछ होती है। लेकिन अगर वो मर्यादा की लाइन अगर उन्होंने खींच रखी है, यानी कि आपको जो भी बात उनको बोलना है वो बिल्कुल मर्यादा के रूप में अगर वो बोल रहे हैं, गुस्से में भी अगर वो अपने लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो वो बंदा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से आप अपने बॉयफ्रेंड की जांच कर सकती हैं या कर सकते हैं अगर आपकी गर्लफ्रेंड है। यानी कि जब आपका एक टाइम आए जहां पर आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो वो डिस्प्यूट्स में भी वो आपकी कितनी इज्जत रखते हैं, कितनी मान मर्यादा रखते हैं, यही जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आपके मन में जो सवाल चल रहा है उसके जवाब आपको मिल गए होंगे, और भी आपके मन में कोई जवाब अगर चल रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो उनके जवाब मैं आपको वीडियोस के फॉर्म में दूंगी। तो आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बिल्कुल आपका सेफ रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। अगर आप कॉन्फिडेंशियली मुझे मेल भी करते हैं तो भी आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैं वीडियोस में, मतलब कि एनोनिमस, आपके सारे प्रॉब्लम्स सारे दूर हो जाएंगे। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में और आसानी से समझने वाले आपको वीडियोस बना करके दूंगी, ताकि वो आपकी लाइफ को ईजी बना सकें। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।